गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपका इजी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और मस्त टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डेड वेट लॉस। हालांकि ये टॉपिक पढ़ा सबने होगा, इसके बारे में जानते भी सब होंगे। ये टॉपिक जो आता है वो आपके मार्केट कॉम्पिटिशन्स के अंदर आता है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का ट्राई करूँगा कि डेड वेट लॉस आखिरकार कैसे पता लगाएं कि डेड वेट लॉस किस में होता है और कौन सी मार्केट में होता है और कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो डेडवेट लॉस और वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली इज ड्यू टू मोनोपोली रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आउटपुट सोल्ड और अंडर प्रोड्यूसिंग फर्म सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, डेडवेट लॉस आपको मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। और ये देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मोनोपोली के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको फ्रीनेस मिलेगी, फ्री ऑफ एंट्री आपकी फ्री है, एग्ज़िट फ्री है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी तीन इन्फॉर्मेशन आप सब पे पास होगी। अगर थोड़ा इस पर अगर आप मार्केट पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे छोटी सी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आपको समझाते हैं। तो डेड वेट लॉस आप समझ गए। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन समझिए। एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है किसी भी मार्केट की, और जिसमें हम कहते हैं स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। और आगे हम जरा अब इसको ग्राफिकली हम समझते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो आपको सबको पता ही होगा कैसे क्या वर्क करता है। तो हम इसको मोनोपोली के पर्सपेक्टिव से मानते हैं। डेड वेट लॉस आपको सिर्फ मोनोपोली में ही मिलेगा। रीज़न आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ले लिया। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स पे आउटपुट प्राइस, और हम जो अब ए आर को ड्रॉ करते हैं। दिस शुड बी ए आर एंड दिस शुड बी एम आर। एम आर हम नेगेटिव, क्योंकि एम आर नेगेटिव जाता है इसलिए क्रॉस किया। ए आर नेगेटिव नहीं जाता तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ए आर एम आर, दिस इज लाइन। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग एम आर इक्वल टू एम सी, दिस इज एम सी स्लोप। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। मगर दिस इज मोनोपोली, मोनोपोली में डिसाइड करता है आपका ए आर। तो प्राइस आपका कहाँ रहेगा मोनोपोली का? इधर। ठीक है, तो अब आप ये ग्राफ से समझ गए होंगे। प्राइस आपका कहाँ रहेगा? इधर। एम आर इक्वल टू एम सी इंटरसेक्ट किया, यहाँ से ऊपर जाएगा। ए आर जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है ये आपका प्राइस डिसाइड होगा मोनोपोली के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा था। इस लाइन को थोड़ा फ्लैटर कर देता हूँ ताकि बहुत ईजी आपको समझ में आए। अब डेड वेट लॉस आपका कहाँ मिलेगा? अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, मोनोपोली का प्रॉफिट का पोर्शन क्या है? दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। ठीक है, मगर क्वेश्चन कहाँ आता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इट इज़ प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। ठीक है, ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला सारा पोर्शन, ये आपका, इसको ट्रायंगल में लिख देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं हम लोग E1, इसको ओ दे देते हैं, नहीं ओ नहीं, क्यू दे देते हैं। तो ट्रायंगल E1 एंड क्यू, ये जो आपका ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये है आपका डेड वेट लॉस। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों है डेड वेट लॉस। ये जो पोर्शन है ना, ये है आपका डेड वेट लॉस। ये जो पोर्शन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पोर्शन जो निकल के आ रहा है ये जो पोर्शन है ये आपका है डेड वेट लॉस। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, मगर यहाँ पे वो इतना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकता है, मगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर, इतनी इसमें रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो एंट्री नहीं कर पाता, नेगलेक्ट कर पाता है, रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रखता है उस पर, इसलिए ये वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो ये है आपका डेड वेट लॉस, यानी कि इतना जो है आपका ये चला गया। इसी का एक और मेथड में आता है एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलती है। ठीक है बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो वो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगी एक्सेस कैपेसिटी। ये जो ट्राइंगल जो मैंने आपको नाम दे दिया EEQQ, ये आपका है डेड वेट लॉस। कभी भी एग्ज़ाम में आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो हमेशा याद रखिएगा डेड वेट लॉस आपको मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलेगा। रीज़न आप लिखिएगा, क्यों रीज़न, इसके पीछे सर्टेन रीजंस होते हैं, वो आप रीज़न को मेंशन कीजिए। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मार्केट में इस वजह से। परफेक्ट कंपटीशन में आपको ये सब नहीं देखने को मिलता। परफेक्ट कंपटीशन में MR=MC, वहीं पर MR=MC=AR जो होता है, इसी वजह से हम लोग वहीं प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये कर्व मोनोपोली का थोड़ा सा स्टीप होता है, और अगर हम मोनोपोलिस्टिक में चले जाएंगे तो यही MR होकर फ्लैट हो जाएंगे, यानी कि थोड़े और बढ़ चढ़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका पहचानने का तरीका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेड वेट लॉस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से ही मेंशन करना होगा, डायग्राम बना के मेंशन कीजिए, इस तरीके से पूरा बताइए कि डेड वेट लॉस किस पोर्शन में मिलेगा आपको, कौन सी मार्केट में देखने को मिलेगा, रीजंस लिखिए क्यों मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको मार्केट के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लेंदी वीडियो और बल्कि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा, क्योंकि इतनी नॉलेज सबके पास होती है। ठीक है, बस आपको ब्रशअप करना होता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट को समझना पड़ता है कि कंटेंट आखिरकार है क्या। ठीक है। और आपको कोई और कुछ मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, जल्द से जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।